हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, अभी मैंने कुछ देर पहले जो मनस्वी ब्लॉग्स हैं बोले तो रेखा जी, उनका मैंने एक पुराना वीडियो देखा, बोले तो एक दिन पहले का वीडियो देखा। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है रेखा जी, आपकी बातें कि आप कभी जो है वो सपना के सास ससुर को जो है आप शकुनी मामा बोलने लगती हैं, कभी उनको धृतराष्ट्र बोलने लगती हैं, कभी उनको कुछ बोलने लगती हैं, और दूसरी तरफ आप जो है अभी सपना के खिलाफ हैं कि भैया सपना कल तक आपको बहुत बेचारी लग रही थी, आज जो है आपको सपना बेचारी नहीं लग रही है, आज आपको जो है शकुनी मामा बेचारे लग रहे हैं। तो इतना जल्दी हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जो रेखा जी हैं वो जिस मकसद से गई थी, लगता है वो मकसद पूरा नहीं हुआ। क्योंकि हमारी रेखा जी के पुराने टाइम में कहना था कि ये जो फैमिली है, बोले तो राजवीर जी की जो फैमिली है, इनके पूरे खानदान वाले ही खराब हैं, ये लोग बहुओं का कभी सम्मान नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब इनके घर में बहुएं जो है वो सेफ नहीं है। यही काम रेखा जी के साथ में भी हुआ था, यही काम आज आज के टाइम में सपना के साथ हुआ है। तो इन चीजों को लेकर के ये जो रेखा जी हैं, ये बहुत ज्यादा झंडा गाड़े घूम रही थी कि इनके घर में बहुएं सेफ नहीं है, टॉर्चर होती हैं, इनके जो पति लोग होते हैं वो सेफ नहीं होते हैं, पत्नियों को बहुत दबा करके रखते हैं, मार पिटाई करके रखते हैं। और यहाँ तक कि जब सूरज जी की वो रिकॉर्डिंग वायरल करी थी सपना ने, तब भी इन्होंने स्टैंड लिया था कि देखो इन लोगों के घर में घरेलू हिंसा होता है, मतलब इनके परिवार में ये नियम है कि औरतों पे हाथ उठा देते हैं। लेकिन अब अचानक से उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। हमने धर्म परिवर्तन तो सुना था, पर ये हृदय परिवर्तन देख करके यूट्यूब पर हमारा माथा घूम गया है कि हमारी रेखा जी का इतना हृदय परिवर्तन हो गया है कि अब हमारी रेखा जी कह रही हैं कि नहीं, सपना गलत है, वो घर छोड़ करके भागी हुई है और वो जो है सास ससुर को टॉर्चर कर रही है, वो मरे हुए पति की उसने रिकॉर्डिंग लगा दी, मतलब ब्ला 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 ब्ला। अब समझ में नहीं आ रहा है रेखा जी कि हम आपका पहले वाला बयान सही समझे या हम आपका अभी वाला बयान सही समझे, क्योंकि दोनों बयानों की आपने पुष्टि नहीं करा है, आपने सिर्फ आरोप लगाए हैं। जब आप सपना की तरफ थी तब आपने सास ससुर पे आरोप लगाए, अब आप सास ससुर के तरफ हैं तो आप सपना के ऊपर जो है आरोप लगा रही हैं। देखिए, यहाँ पे दो परिवारों के झगड़े हैं और ये तीनों जो पात्र है ना, जो अभी यूट्यूब पे डोल रहे हैं, ये तीनों पात्रों का जो है ना वो कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये तीनों पात्र पब्लिक को कभी भी कुछ भी क्लियर नहीं करते हैं। एक तरफ हमारी सपना जी हैं जो बहुत ज्यादा दुखियारी और बहुत ज्यादा अबला और बहुत ज्यादा जो है ना, जिसको बोलते हैं सिंगल मदर, मतलब अपनी जिंदगी में एकदम जुझारू महिला है। एक तरफ उनका दुख है, दूसरी तरफ सास ससुर है, उनका अपना दुख है, बच्चे नहीं है, बुढ़ापे का, मतलब उनका अपना ही बुढ़ापे का दुख है कि भैया हमारा कौन करेगा, हमारा दोनों बेटे चले गए। तीसरी तरफ हमारा ये कैरेक्टर है जो है हमारी रेखा जी। अब रेखा जी को समझ में नहीं आ रहा है, ये आम, मतलब कहते हैं ना पेड़ में लगे लटके हुए आम की तरह हो गई हैं, जो हवा आने से इधर भी लुढ़क रहा है, इधर भी लुढ़क रहा है, उधर भी लुढ़क रहा है, इधर भी लुढ़क रहा है। तो अब ये कब डाल से टूट करके गिर जाएंगी नहीं पता। लेकिन हमारी रेखा जी जो है ना वो बहुत ज्यादा अब क्या कर रही हैं भैया, दोषारोपण कर रही हैं सपना के ऊपर। अगर आपके पास एविडेंस है, रेखा जी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप पब्लिक को गुमराह ना करें। अगर आपके पास सपना के खिलाफ कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है, तो आप एक एक करके पब्लिक में रख दीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी सास ससुर का समर्थन करते हैं। तो अगर सपना गलत है तो आप सपना के खिलाफ जितने भी सबूत है वो सोशल मीडिया पे रख दीजिए, ताकि लोगों को जो है ना वो उनका कंफ्यूजन दूर हो सके, वो डिसाइड कर सके। क्योंकि बिना प्रूफ के कोई मानने को तैयार नहीं है कि कौन कितना गलत है और कौन कितना सही है। क्योंकि मुंह से तो सब कह रहे हैं हम गलत हम सही, हम गलत हम सही, और सब कह रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस है। ये कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसको आप यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आरोप लगाने का काम हमारी सपना ने किया था 1 साल पहले, जब वो घर छोड़ करके निकली थी। तो भाई सारे एविडेंस तो सपना से मांगे जाएंगे, लेकिन सपना जी ने कोई एविडेंस नहीं दिया। तो चलिए, उस टाइम भी पब्लिक ने उनको खरी खोटी सुनाई और उस चीजों को पर्दा डाल के आगे बढ़ गए। अभी ये प्रेजेंट में हमारी रेखा जी आई है, इनके पास भी बहुत सारे एविडेंस है।
लेकिन ये फिर भी नहीं दिखा रही हैं, खाली ये गोल 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 चक्कर घुमा रही हैं कि आप सारे लोग गोल गोल घूमो और इसके इर्द गिर्द ही घूमो, आप इससे आगे ना सोच पाओ ना आप इससे पीछे सोच पाओ। तो इससे तो पब्लिक हमेशा गुमराह रहेगी ना, क्योंकि ये फैमिली मैटर है गाइज, और इसमें पूरी तरीके से कोई नहीं बता रहा है। और दूसरी बात, लोग अपने अपने तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से कमेंट कर रहे हैं। तो हमारी रेखा दीदी गुस्सा आ गई हैं कतई। रेखा दीदी कह रही हैं कि अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबके ऊपर केस करेंगे। एक दो लोगों के ऊपर इन्होंने केस भी कर दिया है। तो रेखा दीदी एक बात बताइए, आप जो घर से निकल रहा है उसी पे तो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे रिएक्शन वाले हो चाहे पब्लिक हो। इतना मतलब इतना टाइम से लोग देख रहे हैं तो उस पे बात तो करेंगे ही। अब आप काहे बौखला रही हैं? ये तो आपको उन दोनों को रोकना चाहिए ना, चाहे वो सपना हो चाहे सास ससुर के साइड हो, आप उन दोनों को रोकिए। क्योंकि अगर असली में केस आपको करना है तो इन्हीं दोनों पे कर दीजिए, क्योंकि यही दोनों पब्लिक में ला करके पब्लिक का दिमाग खराब कर रहे हैं, पब्लिक को सही तरीके से जीने नहीं दे रहे हैं, पब्लिक को कंफ्यूज करके रखा। 1 साल से पब्लिक पेंडुलम हो गई है, ये वीडियो डालता है तो इनकी तरफ, ये वीडियो डालता है तो इनकी तरफ, लोग दोनों को देख करके कंफ्यूज हो गए हैं, दो गुटों में बट गया है, एक तरफ सास ससुर की ऑडियंस, एक तरफ सपना की ऑडियंस। लेकिन बीच में जब आप मेडिएटर बन करके आई हैं तो बहन जी कुछ तो प्रूफ रखिए ना कि हाँ भाई आप जो कह रही हैं वो सही है। ये कोर्ट कचहरी का मामला लेकर के आप कहां से आ गई कि भाई अब रिएक्शन वालों पे कोर्ट होगा? मतलब जिसको देखिए भाई, जिसको देखिए वो भाई कमेंट करने वालों पे और वीडियो बनाने वालों पे ही केस करेगा। मतलब केस नहीं, कतई हलवा हो गया है कि इसको बनाइए और निगल लीजिए। तो आप लोगों को अपने घर की चीजें नहीं बंद करनी है, लेकिन पब्लिक को आपको गुमराह करना है। और दूसरी तरफ हमारी सपना जी, सपना जी हमारी आती है, उनका अपना एक अलग ही दुख है। हम कहते हैं गाइज कि जब मामला कंट्रोवर्शियल हो तो हमारे मुंह से निकला हुआ एक शब्द को भी पकड़ करके लोग उस पे 4 बातें बना देते हैं। हमारी सपना जी कह रही हैं जिंदगी खुल के जीना चाहिए, खुल के जीना चाहिए, पर इतना नहीं खुल के जीना चाहिए कि भाई पूरा शरीर लौका जाए। तो इस पे भी लोगों ने विवाद किया। तो मेरा तो आज का वीडियो ही जेठानी जी पे कि जेठानी जी अगर आप सपना का घर नहीं बसा सकती हैं, आप अपने ऊपर भी चिढ़ जा रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि तुम अपना घर बचाओ, अपना घर बचाओ। तो बहन जी बात तो सही है कि आप अपना घर, अपनी चीजों को तो आप जोड़ करके नहीं रख पा रही हैं, तो सेम सोचिए वही कंडीशन उनका। हम कह रहे आपके फैमिली में से कोई यूट्यूब पे नहीं है, अगर आपके सास ससुर इन लॉज, आपके हस्बैंड, अगर ये लोग यूट्यूब पर आ जाएं तो आपके भी घर में रोज ऐसी मारधाड़ होगी जैसे सपना के घर में हो रही है। रोज कंट्रोवर्सी की मारधाड़ है, लेकिन आपके यहाँ से कोई है नहीं ना, तो इसलिए आप अपने आप को सही साबित कर रही हैं कि आप सही हैं, आप हर तरीके से सेफ हैं। सपना के पास सिचुएशन ये है कि सपना के उधर से अंशु भी वीडियो डालती है, इधर से ये भी वीडियो डालती है, तो इन लोगों की चीजें आपस में जो है वो मैच नहीं होती है, तो पब्लिक बात करती है। तो आप अपने आप को ही जो है वो सुपीरियर बता रही हैं बहन जी। आपके पास एविडेंस है नहीं है, क्या नहीं है, समझ में नहीं आता है, लेकिन आप भी पब्लिक को क्लियर नहीं करती हैं, पब्लिक को गुमराह करके रख देती हैं। एक तो 2 लोगों का समस्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कभी बहू नाराज हो जाती है तो कभी सास ससुर नाराज हो जाते हैं, तो कभी बहू खुश हो जाती है तो कभी सास ससुर खुश हो जाते हैं। मतलब ये इन लोगों का खुश गम ये सब लगा रहता है, लेकिन आपका हमें समझ ही नहीं आता है कि कहीं आपका भी कहीं इधर कभी उधर झुका हो गया। जब सपना की तरफ आपकी दाल नहीं गली तो आप इधर आ गए। हमें नहीं पता आपके दिल दिमाग में क्या है, लेकिन आप भी पब्लिक को तो चीजें क्लियर नहीं कर रही है ना। अगर आप पब्लिक को चीजें क्लियर करती या अभी भी करेंगी तो पब्लिक आपको खुले हाथों से जो है आपका स्वागत करेगी। यही तो पब्लिक चाहती है कि भाई कोई तो सही सच बताओ। अगर सास ससुर गलत हैं तो उनकी सच्चाई लाइए, अगर सपना गलत है तो उनकी सच्चाई लाइए, लेकिन बीच में गुमराह मत करिए ना कि नहीं हम जो है इनकी सच्चाई जान करके नहीं बताएंगे, उनकी जान करके नहीं। और पब्लिक को कोस करके क्या मिलेगा आपको? पब्लिक तो हेट करेगी ही करेगी, क्योंकि वो उलझी हुई है, उसको पूरी चीजों का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। हम आप पे शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातें अजीब सी है ना कि आप अब सपना को टारगेट करने लगी, तो आप भी तो चीजों को कहीं ना कहीं उलझा करके ही रख रही हैं। अगर आपको इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है तो आप सेपरेट हो जाती, लेकिन अगर आपको इन दोनों से लेना देना है
तो इन्हीं दोनों की ऑडियंस आपको देखने आ रही है। मैं आप इससे पहले आपको नहीं जानती थी, मैं सपना और के थ्रू ही आपको जानी कि भाई हाँ आप भी सपना की जेठानी है, नहीं तो मैं इससे पहले आपको नहीं जानती थी। तो जब हम सारे लोग आपके पास जा रहे हैं कि चलिए सपना नहीं कुछ सच बता रही है, सास ससुर कुछ नहीं सच बता रहे हैं, कम से कम आप तो सच बताइए, लेकिन आप भी नहीं बता रही हैं, आप भी उसी में गोल 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 घुमा रही हैं। तो बताइए फिर कल्प्रिट तो तीनों हुए ना, कि तीनों पब्लिक को घुमा रहे हैं। एक अपना दुखड़ा गा करके, एक अपना अपनी चीजें बता करके, बीच में आप भी आग में घी डाल रही हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि पब्लिक किधर जाए, कब पब्लिक पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या कहना है, क्योंकि भाई ये तीनों जो पात्र हैं ना, ये तीनों जो कैरेक्टर हैं, ये मुझे बड़े अजीब लग रहे हैं। मतलब तीनों को बातें क्लियर नहीं करनी है, एक दूसरे पे ही मढ़ना है। कोई ये नहीं कह रहा है कि मेरी गलती कितनी है, उसकी गलती कितनी है, क्या क्यों कैसे, कुछ नहीं। बस खाली हम सेफ हैं, हम सही हैं, बाकी सामने वाला गलत है। तो इन्हीं गलत सही के चक्कर में आज इतने लंबी कंट्रोवर्सी चली आ रही है, और ये फैमिली कंट्रोवर्सी ये ताउम्र चलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। और आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा।